यहाँ पर देखो भाई, कृष्ण वाली आज कौन सी स्टार्ट होनी है? ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो पहले इंपोर्टेंट चीज में पढ़नी होगी वो पढ़ते हैं हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या पढ़ेंगे भैया? अच्छा, त्रिभुज कब समरूप होता है मैंने तुम्हें बताया था, जब संगत कोण क्या हो भैया? बराबर हो, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो? समानुपाती हो, मतलब समान। ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है? त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने क्या मान लिया भैया आपका? अब ध्यान से समझना बेटे, ये आपके दो त्रिभुज हैं, ये मान लिया ए बी और सी, और इधर मान लिया मैंने आपका कौन सा भैया? पी क्यू आर। अब ये समरूप भैया कब होंगे? मैंने बताया जब ये एंगल ए एंगल पी के क्या होगा भैया? बराबर। एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल पी के। उसके बाद एंगल बी जो हो वो किसके बराबर हो? एंगल क्यू के। एंगल बी जो हो भैया एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो हो आपका आर। एंगल सी जो हो किसके बराबर है? एंगल आर। पहली कंडीशन तो ये कि भैया उनके जो संगत कोण है वो कैसे हो? बराबर। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में क्या बताया था? उनकी संगत भुजाएं जो उनका अनुपात कैसा हो? समान हो। पहले क्या करेंगे भैया? ए बी बटे में क्या लिखेंगे भैया? पी क्यू। किसके बराबर आना चाहिए भैया? आप कहोगे ए सी बटे पी आर। और भैया किसके बराबर आना चाहिए? बी सी अपॉन क्यू आर। आई बात? ये जो होंगी दोनों चीजें वो किसकी पहचान करवाएंगे भैया? समरूप। अब जैसे मैंने बता दिया भैया, ये मान लिया हमने कितना? मान लो भैया इसे मान लिया 30 डिग्री, ठीक है, और इसे कितना मान लिया हमने? ऐसा मान लो ये 50 डिग्री, नहीं इसे ज्यादा मान लो, मैंने मान लिया 70 मान लो, ठीक है। इसे कितना मान लो? 80 जब तो 180 होगा। ठीक है। उस कंडीशन इसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? सेम चीज लेंगे भैया यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है। आपने कहा जो एंगल ए है वो एंगल किसके हैं? पी के बराबर है नहीं है? बी किसके बराबर है? और सी? ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर मान लिया आपका 2 है और ये आपको क्या मान लिया? 6। ये 4 है और ये कितना मान लिया? 12। आई बात समझ में? और ये 8 है और ये मान लिया 24। अब तुम कहोगे भैया क्या ये समरूप है? तो भैया पता लगाते, पहला तो एंगल देखो भैया, ये कितने का है? आप बोलोगे भैया ये कितने का है? आपका 80 का है, और ये भी 80 का है, ये भी कितने का? 80 का। पहला तो आपका ठीक है। दूसरा कितना है आपका? 30 का, और ये भी कितने का हो रहा है? 30 का। ये भी ठीक है। 70 ये आपका 70 का, ये कितने का हो गया? 70 का। तो ये भी आपका ठीक। अब इन्हें चेक करो, ए भी कितना है आपके पास? 2। पी क्यू कितना है आपके पास? 6। ठीक है। अब देखो काट के देखो क्या आ गया आपका? 1/3। अब सब में अगर 1/3 आ गया तो मामला ठीक हो जाएगा। देखो 4, उधर कितना है? 12। 4 का 4 4 किया 12। उसके बाद BC 8 का 8 किया 24। बताओ ये समरूप हो गए? ठीक है। अब त्रिभुज की समरूपता किस पर निर्भर करती है? देखो लिखेंगे भैया त्रिभुज की समरूपता कैसे पता लगाओगे भैया? पहला आपका आता ए बताया था, एंगल या फिर एंगल दो ही एंगल से हम पता लगाओ। ठीक है। दूसरा लिखेंगे भैया SAS
साइड एंगल एंगल साइड साइड, ठीक है। अच्छा तीसरा बताओ क्या होगा, एस 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 एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। आई बात समझ में, नोट देखो साफ चल रहा, साफ दिख रहा। यहाँ पर देखो, इसमें अगर इससे पहले एक्सरसाइज की बात करूँ तो कौन सा नियम काम कर रहा था ये बताओ, पता था बीपीटी थेल्स में बताया था ना। अब इसमें ही दूसरे नियम लग रहा है सीपीसी, ठीक है ना। फुल फॉर्म में बताई थी ना आपको। अच्छा हिंदी में बताता हूँ, ये होता है आपका संगत भाव सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुज। अब तुम्हें ये बताना है भैया ये त्रिभुज सर्वांशम किस कंडीशन में है, ठीक है ना। ये आपके दो त्रिभुज हैं, ऐसा मान लो ये एक त्रिभुज आपका ये और एक त्रिभुज आपका ये, ठीक है। थोड़ा छोटा बन गया, समरूप का तो पता लिया ना, समरूप कब होंगे तो त्रिभुज पता लिया जब ये कोण क्या होंगे सब बराबर, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, ठीक है। सर्वांशम किस कंडीशन में होंगे, ये आपका आ गया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये एंगल आपको बना के दिया। अब यहाँ पर सर्वांशम किस कंडीशन में होते हैं, जब एंगल ए जो होगा एंगल किसके बराबर होगा पी के भैया, और एंगल वी जो होगा किसके बराबर भैया क्यू के, एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर, ठीक है। अच्छा भैया अब उसमें क्या था, अनुपात क्या होना चाहिए समान। इसमें क्या होता है आपका ए बी जो है भुजा ए बी जो है किसके बराबर होनी चाहिए आपकी पी क्यू के। इसी प्रकार ए सी बताना पी आर के, और भैया आपका बी सी क्यू आर के बराबर क्यू आर। उस कंडीशन में ये क्या होंगे भैया सर्वांशम। आई बात समझ में, ये होता है आपका सर्वांशम के लिए। अच्छा इसके बाद बढ़ते कुछ विशेष कोण हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ विशेष, हालांकि मैंने कोण आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिए लेकिन उनसे कुछ कर लेते। सबसे पहले समकोण में पढ़ा रखा, बताने की जरूरत है क्या बताओ, समकोण। अच्छा दूसरा है आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीसरा है आपका भैया क्या एकांतर कोण, एकांतर कोण। आई बात समझ में नहीं होता, ठीक है। अच्छा और एक कोण और है आपका, कौन सा है, अच्छा पहले समकोण समझते हैं। समकोण है भैया आपका जो कितने का हो गया, इनमें से एक कोण कितने का हो 90 का, ए बी सी क्या हो रहा है भैया आपका 90 डिग्री का, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं भैया, देखो जो इस प्रकार से हो कैंची टाइप वाला, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और इधर का जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा भैया इसके बराबर। आई बात सही में। अब आता है आपका कौन सा कोण, एकांतर, ठीक है। एकांतर कोण जो होता है आपका ये होता है आपका इस प्रकार, अच्छा दिख रहा है बताओ, एकांतर कोण होता है आपका ये होता है इस प्रकार। आई बात समझ, ये क्या होगा भैया, जो आपका इधर होगा वही कोण आपका ये होगा जो जेड की आकृति है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमारा 45 का है, तो ये कितना होगा 45 का आपका ये होगा। बाकी ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, अगर यहाँ पर 45 का होगा तो ये क्या होगा ये 30 है, तो इधर का क्या होगा आपका 30 का होगा। आई बात समझ में। अच्छा
ये तो हो गया आपको। अच्छा एक और कौन होगा आपका, यहाँ पर समझ लो। उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ यानी जो कोमल, दोनों त्रिभुज में क्या होगा आपका? कोमल। जैसे एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, और एक आप पे हो गया डी और ई। अब कहोगे ये दो त्रिभुज कैसे? देखो ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तो है आपका बड़ा वाला ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी ई, ठीक है। और इनमें जो आ रहा है एंगल ए, वो दोनों में ही आ रहा है, तो ए एंगल क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एंगल ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है भैया, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें बताना है समरूप है या नहीं है, ठीक है ना। और समरूप है तो क्यों है? देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके पहले क्वेश्चन की, यहाँ हटा दो भैया, एंगल ए जो है किसके बराबर है? एंगल ए, और बराबर में लिखूं क्या है भैया? 60। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल कितना है भैया? 80। एंगल सी जो है और एंगल आर के बराबर है, जो क्या है भैया? 40। तो आपने कहा भैया ये तो सब एंगल क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं ना, और बराबर आ रहे, तो यहाँ पर लिख दो ए कसौटी से, कसौटी से। भाई ए की कसौटी से क्या होगा आपका? त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे में। अच्छा क्वेश्चन क्या है? अब अगर तुम क्वेश्चन की ऐसी तुलना करोगे तो आंसर आएगा गलत, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए बी इस प्रकार, अच्छा ये देखो कण ये है ना, इसे तुम इसी फॉर्म में ले आओ। इसी फॉर्म में क्या भैया? पहले इसे उल्टा कर दो। हाँ, थोड़ा सा इस प्रकार से करो। तो आपने जब इस प्रकार से करा तो ध्यान से समझना आप भैया, कैसा आएगा भैया? ये आपका इस प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से करा है तो ये क्या हो गया आपका? क्यू। ये क्या है? आर। और ये क्या है भैया आपका? पी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये कितना है आपका? 6। ये क्या है कितना? 4। और ये क्या है? 5। पहले ऐसा कर लेंगे, बना आंसर कर दो, ठीक है। अब तुलना करते हैं। तुलना भाई, इसकी तुलना इससे तो करोगे तो क्या होगा आपका? ए बी बटे क्यू 2/4, 2 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए सी की तुलना किससे करोगे भैया आप? क्यू पी से। भाई ये ऐसी देखा तो ये वाली है, ठीक है। तो 3/6 कितना है आपका? 1/2। अच्छा, यहाँ पर भी कितना है? 1/2। अच्छा, एक आपका बी सी बटे आर पी, या पी आर भी, तो कोई बात नहीं है। तो ये आपका 2.5/5, इसकी हटाओ 0.0, 25 का ना 25, 25 दूनी 50, 1/2। सेम है भैया आपको, क्योंकि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन क्यू पी बराबर बी सी अपॉन आर पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एस कसौटी से क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा क्यू, बेटे ये वाला क्यू आर पी। सारी बात समझ में नहीं है? अब मेरी बात ध्यान रखना, देखो सबसे पहली बात होती क्या है? आंसर सही है? हाँ भाई, ठीक है। अब देखो जल्दबाजी में करते क्या है, जो गलती भी कर देते कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा अब उनको आंसर नहीं आएगा, फिर ए बी उसे लगेगा जैसे ये हुआ था ना इसके बराबर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ए बी अपॉन पी क्यू को डायरेक्ट करेंगे, ए बी अपॉन
कितना आएगा भाई 2/6 1/3। अच्छा उसके बाद ये किसके बराबर रख देंगे इसके, तो लिख देंगे भैया BC/QR 2.5/4 हटा देंगे भैया 5 × 25 5 × 40 ये आ गया। अच्छा ये किसके बराबर रखेंगे वे इसके, तो AC/PR। तो भैया आंसर हो गया तुम्हारा। जल्दबाजी नहीं करनी, देखना है अगर ये कण है तो इसमें कण कौन सा, ठीक है ना, जैसा हमने यहाँ पर करा। आई बात समझ में, ये जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, वरना तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, और आपको ये लगेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है सही है, ठीक है ना। ये कर देना पहले, ऐसा बदलो उसके बाद करना, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर देखो ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कर सकते हो या नहीं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। कैसी लगी क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना क्या सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।